पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि बेरोजगारी, जो बड़े पैमाने पे बेरोजगार लोग हैं। मैं शिवपुर विधानसभा के सभी परिवारों से एक एक लोग का प्राइवेट में 15,000 से लेकर 1 लाख तक की नौकरियों के लिए प्रयास करूंगा और बड़े बड़े कंपनियों को मैं यहाँ लेके आऊँगा और उनको प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट कर वही दिखाया जा रहा है। मैं आप सब लोग का और चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो निष्पक्ष और प्रचार वो चल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की। चूंकि 2022 का आगाज हो चुका है, रणबांकुरे मैदान में आ चुके हैं, तो चुनावी समीकरण अगर देखा जाए उतार चढ़ाव जो है एक दल से दूसरे दल जाने का भी क्रम शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो जनता जनार्दन का वोट आशीर्वाद के तौर पर प्रत्याशी अपने तरफ किस प्रकार से लेंगे, इसका जो सिलसिला जो है वो जारी है। तो इसी कड़ी में आप मुलाकात कराते हैं रवि मौर्य जी से, जो कि शिवपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी से। स्वागत है आपका आईपा में। जी धन्यवाद। रवि जी, अगर बात की जाए तो आपका जो मुकाबला जो होगा अनिल राजभर से होगा, जो यहाँ पे कद्दावर नेता माने जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो चर्चाएं की जाए तो सुभाषपा अध्यक्ष सुप्रीमो भी आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो अगर बातें की जाए तो उसमें आप कैसे वोट का आशीर्वाद जनता का प्राप्त करेंगे? जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि बड़े बड़े नेता आते हैं, जैसे हमारे माननीय विधायक जी हैं, मंत्री अनिल राजभर जी और ओम प्रकाश जी, दोनों लोग जिले के बाहर के हैं। वो यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और फिर अपने अपने जिले वापस चले जाएंगे। पूरी जनता शिवपुर की जानती है कि लोकल प्रत्याशी ही असली में उनका सहयोगी है। और जैसे कि 5 साल अनिल राजभर जी का, माननीय मंत्री जी का उन्होंने कार्यकाल देखा। वो भले ही मंत्री थे प्रदेश में, लेकिन क्षेत्र में न कभी दिखे न कोई काम हुआ, इसलिए जनता काफ़ी रुष्ट है। और उन्हीं को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर जी को भी आंकलन करेंगे कि बाहर के प्रत्याशी नहीं, उनको लोकल प्रत्याशी चाहिए जो उनके सुख दुख में साथ रहे और हर जरूरत में उनसे मिल सके और अपना काम करवा सके। चूंकि शिवपुर की अगर बातें की जाए तो शिवपुर की विधानसभा क्षेत्र में अब किन मुद्दों के साथ अंदर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए? क्योंकि लोकल मुद्दे जाहिर सी बातें बहुत सी होंगी यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बताएं कि स्थानीय हैं, यहाँ के रहने वाले निवासी हैं। तो कौन से ऐसे काम आप जाके जनता के बीच में जाके उनके कमियों को आप जुड़ा सकते हैं? जी, पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि बेरोजगारी, जो बड़े पैमाने पे बेरोजगार लोग हैं और ये 3 बार जो लॉकडाउन लगा है इससे और संख्या उनकी बढ़ी है। तो जो मैं प्राइवेट ITI से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे मालूम है, मैं सरकारी नौकरी तो नहीं, मैं शिवपुर विधानसभा के सभी परिवारों से एक एक लोग का प्राइवेट में 15,000 से लेकर 1 लाख तक की नौकरियों के लिए प्रयास करूंगा और बड़े बड़े कंपनियों को मैं यहाँ लेके आऊँगा और उनको प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट कराऊंगा, जिससे वो रोजगार से जुड़े और हर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। स्किल इंडिया की बातें की जाए, केंद्र सरकार की जो पहल रही है बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्किल इंडिया जो है, पूर्वांचल जो रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ेपन का शिकार रहा है। यहाँ पे उद्योग के मामले में दावे हैं कांग्रेस के कि बहुत जितने भी उद्योग लगे यहाँ पे, चाहे रेणु सागर हो, रेणुकोट हो, मतलब तमाम जो है यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो है वो कांग्रेस के दावे हैं। तो उसके साथ साथ अगर बात किया तो अब ये स्किल इंडिया के माध्यम से जनता को जो है स्वावलंबी बनाना चाहती हैं, स्टूडेंट्स को जो है, तो कैसे उनके समीकरण पर तोड़ेंगे? नहीं, देखिए, ये सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो कागज़ पे ही रहती है, ज़मीन पर पहुंच ही नहीं पाती हैं। वो लोग अन्य इंस्टीट्यूट लेके आते हैं मगर वो ज़मीन पर पहुंच नहीं पाती है, तो इसलिए उनकी जितने भी योजनाएं हैं सारे फ्लॉप हो जाती हैं। ज़मीनी स्तर तक करने के लिए मैं एक एक घर से एक एक परिवार से जुड़ा हूँ। मैं घर की हर एक समस्या जानता हूँ और हर एक बच्चे को जानता हूँ किसको रोजगार चाहिए, किस टाइप का रोजगार चाहिए। मैं उनके लिए प्रयास करूँगा। जो स्किल इंडिया कंपनी है केंद्र से बनी है मगर ज़मीन पर नहीं पहुँच पाई है। इसके साथ अगर बातें की जाए तो आवास जो है, जो आवास विहीन जो लोग आवास की फैसिलिटीज उनको मिली। उसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो शौचालय घर घर दिया गया बीजेपी शासनकाल में। राशन की अगर बातें की जाए तो मुफ्त राशन मिल रहा है इस समय। सिलेंडर की जो है सिलेंडर दिए गए। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो अब यूनिट फ्री की भी बातें होने लगी हैं। तो जो वोट का जो परंपरागत वोट जो था BSP के साथ, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, जो देखिए, जो BSP के परंपरागत वोट हैं वो कहीं नहीं गई है। उनको मालूम है कि चुनाव आने वाला है, इसलिए डबल राशन मिल रहा है। चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। पेट्रोल 15 रुपये लीटर सस्ता हुआ है, 10 से 15 रुपये। जैसे ही चुनाव बीतेगा वो फिर 120, 130, हमको लगता है 150 भी टका देंगे। ऐसे ही महंगाई, तेल है, ऑयल है, खाने वाला ऑयल है, बहुत सारी समस्या जनता जान चुकी है। इस चुनावी मुद्दे के कारण ऐसा हो रहा है।
और हम लोग के बसपा की जो परंपरागत वोट है, उनको मालूम है उनके हक अधिकार सुरक्षित अगर में कहीं रह सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में ही रह सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बातें की जाए तो मौर्य वोटों पे, अगर पिछड़ी वोटों की अगर बातें की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो पिछड़े वोट में, जातिगत वोट में यादव, पटेल, मौर्य, ये 3 वोट जो ऐसे हैं जो एक निर्णायक फैसला करते हैं, सबसे संख्या अच्छी खासी इनकी मानी जाती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती दिखा रही है, तो उसमें कैसे आप खड़ा पाएंगे अपने आप को? नहीं, देखिए, स्वामी प्रसाद जी का व्यक्तिगत निर्णय है कि वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। ये समाज का निर्णय नहीं है, वो समाज से राय नहीं लिए। समाज पहले भी बसपा से जुड़ी हुई थी और आज भी बसपा से जुड़ना चाहती है, जिसको हम अब जोड़ रहे हैं। और अधिकतर लोग जुड़ चुके हैं बसपा से, क्योंकि जानते हैं असली अगर में कोई समाज का हितैषी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सबसे पहले अनेकों विधायकों को विधायक बनाई, मंत्री बनाई। इसी कारण से हमारा समाज फिर से बसपा में ही जुड़ा रहा है। जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी की अगर बातें की जाए तो उनके भी कैंडिडेट्स किसी न किसी दल से हो सकता है, साथ बातें चल रही हैं, जहाँ तक जो सूचनाएं आ रही हैं किसी न किसी से टाई अप होकर आएंगे या फिर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, तो उसमें वोट का जो बंदरबाड़ जो हो जाएगा, तो उसके लिए किस प्रकार से आप अपने आप को वहाँ पे देखते हैं? नहीं, जन अधिकार पार्टी देखिए कहीं से भी कोई वोट का बंदरबाट नहीं होगा, क्योंकि सबको, हर समाज के लोग को इस बार आप फील्ड में निकलेंगे, पूछेंगे, सबको लोकल प्रत्याशी चाहिए। प्रत्याशी वो चाहिए जो उनका काम करे, उनके सुख दुख में रहे। सरकार कोई भी बने, कोई भी योजना लाती है तो उन तक लाने के लिए उनके प्रत्याशी होने चाहिए। प्रशासन अगर में शोषण करती है, भ्रष्टाचार प्रशासन द्वारा होता है लोकल स्तर पर, वो प्रत्याशी ही रोक सकता है। जो अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं सिर्फ चुनाव जीते हैं और सिर्फ सरकार बनाने का काम किए। और हमारा मुद्दा है, हम चुनाव जीतते हैं, सरकार में जो बनेगा बनेगा, हम लोकल और यहाँ के ग्रामीणों के साथ रहेंगे और उनका सहयोग करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बातें की जाए तो बीजेपी की लॉ एंड ऑर्डर और बीएसपी की लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या अंतर देखते हैं? जैसे इनके जो दावे हैं विकास दुबे से लेकर कि इनकाउंटर से लेके या मतलब कि तमाम जो है एक अंकुश लगाए गए माफिया राज के 1997 में ही जब बीजेपी के सहयोगी के साथ सीएम की मायावती थी, तो इसी बनारस में 4 घंटे क्रॉस फायरिंग चली, इसमें 4 शूटर्स मारे गए, 1 लाख से लेकर 25,000 तक के 4 गैंगस्टर जो मारे गए यहाँ पे। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बातें की जाए तो किस नज़रिए से आप देखते हैं यहाँ पे? नहीं, देखिए, हम जो देखते हैं पूरी जनता उत्तर प्रदेश की जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो था वो बसपा का बेस्ट था। अगर में योगी जी कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही भाषण दे रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मगर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी बनारस की धरती पे आप जाएंगे, दवा मंडी है, वहाँ जाके आप लोग मुँह पूछ सकते हैं व्यापारियों से, आज भी वसूली चल रहा है। अगर मेरी बहन जी का रहता तो आज शायद वो ना हो। विकास की बातें की जाए, चूँकि जो 2022 का जो चुनाव है, 2014 के जो चुनाव थे वो गुजरात मॉडल पे लड़े गए, उसका सीधा लाभ नरेंद्र मोदी को होता है सेंट्रल में। अब जो बातें की जा रही है 2022 का जो चुनाव है बनारस मॉडल पे लड़ा जा रहा है, तो क्या आप इस मॉडल को कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर रिंग रोड, टीएफसी, तमाम काम यहाँ पे जुड़ाए जा रहे हैं जो पूर्वांचल के वोटों पे निशाना साधेंगे। जी, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे कि गुजरात मॉडल पर मोदी जी ने चुनाव लड़ा और यूपी में फेल रहे हैं, मगर मैं इस बार, हमारी मिसेज यहाँ की प्रधान थी चंद्रमा मौर्य, वो जो जिस तरह से हम दोनों लोगों ने मिलकर गांव का विकास किया है, हम अपने सलारपुर के मॉडल पर पूरे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि हमने करके दिखाया है 4 साल में, और 40 साल कार्यकाल हम लोग को मिला था प्रधानी करने का, हमारी मैडम प्रधान थी, तो वो करके दिखाएं। और इसी मॉडल पूरे शिवपुर में हम दौड़ेंगे कि दिखाएंगे कि जैसे सलारपुर का तरक्की हुआ है, ऐसे पूरे शिवपुर विधानसभा का हम तरक्की करेंगे अगर में हम जीतते हैं। बीएसपी के वोट बहुत साइलेंट होते हैं, पता ही नहीं चलता है सरकार कब बन जाती हैं, कब किसकी सरकार पलट देती हैं, बहुत साइलेंट वोट रहता है। तो अगर बातें की जाए तो ऐसे जो मतलब कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अपना कर रही हैं, प्रियंका गांधी जी लगातार दौरा कर रही हैं, तो किस प्रकार से अगर देखा जाए तो कितना इस बार अंतर कुछ समझ में आएगा? देखिए, बीएसपी की वोटर साइलेंट ही होते हैं, क्योंकि जो भी इसमें जुड़े रहते हैं, बहन जी का भी निर्देश होता है कि हमको कोई विद्रोह नहीं करना है, अशांति नहीं करनी है, हमको सिर्फ अपने मत दे के ही दिखाना है कि हमारे कितने प्रत्याशी जीतते हैं। जैसे बसपा भी साइलेंट है, जानते हैं बीजेपी से जितने भी वोटर नाखुश हैं वो अपने विकल्प के रूप में चाहते हैं, मगर उनके पास एक सपा कोई विकल्प नहीं है, सारे लोग बसपा में ही आएंगे। 2017 की बातें की जाए, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, फ्लॉप साबित हुआ। 2019 की बातें की जाए, बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है संसद में जाने के लिए, उसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिलती है। तो ऐसे में अब चूंकि अकेले लड़ रहे हैं बीएसपी से आप, तो
क्या आपको नजर आता है, किस नजरिए से आप अपने अगर विधानसभा की बात करें शिवपुर में क्या आपको नजर आता है? नहीं देखिए, शिवपुर का समीकरण बहुत ही अच्छा है। जो भाई बेस वोट है बसपा का, वो पार्टी के शिवपुर विधानसभा में हम लोग के साथ है। उसके साथ जितने भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो सारे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो छलावा था बीजेपी का वो उन्होंने देखा, और महंगाई देख के सारे तंग हैं। हर एक घर से आवाज़ आ रही है महंगाई की, और सभी लोग जानते हैं जो राशन मिल रहा है सिर्फ चुनावी मुद्दा है, 2 महीने के बाद बंद हो जाएगा। डीजल जो सस्ता, पेट्रोल सस्ता किया गया है उसका दाम भी बढ़ जाएगा, गैस के दाम में और बढ़ेंगी। सभी लोग जानते हैं जैसे ही चुनाव बीतेगा महंगाई और चरम पे होगी, इसलिए यूपी से बीजेपी को बाहर करने का सबका मन बना लिया है। और शिवपुर विधानसभा एक विकल्प के रूप में बसपा ही है, क्योंकि 4 बार इस 2017 के चुनाव को पहले 4 बार बसपा ही यहाँ से जीती है, और उनको मालूम है अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो वो है बसपा। नारे बहुत फ्लॉप हुए हैं, फील गुड अटल बिहारी के समय में फ्लॉप होता है, सबका साथ सबका विकास इस समय चल रहा है, काम बोलता है, फ्लॉप हो चुका है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मौजूदा इसमें परिवेश में देखा जाए तो एक नारा प्रियंका जी का चल रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जैसे थे। तो इन नारों का क्या प्रभाव रहेगा चुनाव में? देखिए, नारों का हमको नहीं लगता है कोई प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पार्टी को छोड़ प्रत्याशी को ही लोग चुनेंगे। प्रत्याशी का भी बैकग्राउंड बहुत सही है। जितने भी अब तक के प्रत्याशी हैं, पहले 40 साल से पहला ही प्रत्याशी लोकल प्रत्याशी उतरा है, और सभी लोग जानते हैं, युवा हमारे साथ हैं, जानते हैं युवा ही युवा की मजबूरी समझ सकती है। जो युवाओं के साथ धोखा हुआ है वो अब नहीं है। आईपा की मुहिम है, हमारी इस चैनल की मुहिम है कि हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, समाज सेविकों के पास पहुंचते हैं। क्या कहेंगे इस मुहिम को जहां पे मीडिया के ऊपर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं इसमें? आपके चैनल द्वारा कोई भी गलत नहीं किया जा रहा है, जो सामने है वही दिखाया जा रहा है। मैं आप सब लोग का और चैनल को धन्यवाद देता हूं जो निष्पक्ष और प्रचार वो कर रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ शिवपुर विधानसभा से रवि मौर्य जी बीएसपी से, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने बताया कि जनता का आशीर्वाद निश्चित ही बीएसपी के कैंडिडेट होने के नाते मिलेगा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।